इमेजिन कीजिए, आप लगातार 2 साल तक मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कड़कड़ाती ठंड, गरजती बारिश में उठते हैं और अपने सारे दोस्तों, शादियों और रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए। जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हैं, एक न्यूज़ सुनते हैं। NEET entrance exam for 2026 has been cancelled. The NEET exam. नीट 2026 परीक्षा रद्द। The students were asking for resignation of the education minister. Who will be held accountable? दोस्तों, एक वक्त भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिडिल क्लास इंडियंस के लिए सोशल मोबिलिटी का बहुत अहम जरिया थी, मगर हालात यूं बदले कि नीट, एसएससी, पीएसआई जैसी एग्जाम्स अब मात्र भ्रष्टाचार का केंद्र बनकर रह गई हैं। ओवर द लास्ट डिकेड, रिपीटेड एग्जाम फेलियर्स, कैंसिलेशन प्रोसेस, टेक्निकल फेलियर्स और एलिगेशंस ऑफ करप्शन ने इन एग्जाम्स के प्रति लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। कई स्टूडेंट्स के लिए आज सवाल ये नहीं है कि कैन आई पास द एग्जाम, बट सवाल आज मेन ये है कि क्या एग्जाम्स क्लियरली और फेयरली हो भी पाएंगे या नहीं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, गत वर्षों देश के लगभग 16 राज्यों में 48 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पेपर लीक देखने को मिले हैं। यानी कि 48 एग्जाम्स जो हैं वो पेपर लीक का शिकार बनी हैं, जिन्होंने लगभग 1.5 करोड़ भारतीयों को प्रभावित किया है। अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो 2019 से 2024 के बीच लगभग 65 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। यानी कि 65 एग्जाम्स ऐसी हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के साथ फरेब हुआ है। इन सब के बीच स्टूडेंट्स के हिस्से में क्या आता है? लॉस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, financial burden on families, mental health crisis, collapse of trust in institutions, rising of coaching mafias and corruption networks। दोस्तों, आज ये चीज महज एजुकेशनल फेलियर नहीं बल्कि गवर्नेंस क्राइसिस बन गई है। हमने जब लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर रिसर्च की तो हमें कुछ ये चीजें पता चली। आइए जानते हैं हर साल हो रहे पेपर लीक्स के पीछे क्या फैक्टर्स रहते हैं। फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, भारत 2047 तक विकसित तो बन सकता है, हम मंगलयान तो बना सकते हैं, हम चंद्रमा पर तो जा सकते हैं, भाखड़ा नागल, इसरो, IIM, IIT जैसी संस्थाएं तो बना सकते हैं, मगर हम आज तक ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी नहीं बना पाए जो एक एंट्रेंस एग्जाम्स फेयरली कंडक्ट करा सकें। दोस्तों, इन संस्थाओं में कई लेवल्स पर फ्रॉड पाए जाते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेसेस में, ट्रांसपोर्ट चैनल्स में, एग्जाम सेंटर स्टाफ में, कोचिंग नेटवर्क्स में, इनसाइडर करप्शंस एंड सेकंड है ओवर सेंट्रलाइजेशन विदाउट कैपेसिटी। एनटीए जैसी संस्थाओं ने कई लाख स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स तो सेंट्रलाइज कर दी हैं, मगर उनके पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है ही नहीं, जिनका रिजल्ट टेक्निकल ग्लिचेस, सर्वर क्रैशेस, डिलेड रिजल्ट्स और बायोमेट्रिकल फेलियर्स होते हैं। तीसरा, वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। वन मेजर क्रिटिसिज्म इज दैट बहुत कम हाई लेवल ऑफिशियल्स को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। रिजल्ट क्या होता है? एक आध लो लेवल अरेस्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वर्षों तक चलती है, मगर स्टूडेंट्स को इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। इनका असर एक आम स्टूडेंट्स पर पड़ता है। एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, ऑनेस्ट कैंडिडेट को वापस से एग्जाम में बैठना पड़ता है और कोचिंग्स फिर से कोर्स लॉन्च करती है, स्टूडेंट्स फिर से कोर्स खरीदते हैं। दोस्तों, ये सब लूप होल्स तब हो रहे हैं जब एनटीए के पास कई हजार करोड़ का बजट है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में एनटीए ने लगभग 101 करोड़ रुपए की फी इनकम की है। 2019-20 में यह आंकड़ा 488 करोड़ है, 2020-21 में 494 करोड़, 2021-22 490 करोड़, 2023 में यह आंकड़ा 873 करोड़ और 2023-24 आते आते यह आंकड़ा 1065 करोड़ तक छू बैठा है। द ह्यूमन कॉस्ट। आखिरकार इंसानों को क्या कॉस्ट मिलती है? द बिगेस्ट विक्टिम्स आर कॉमन मैन। करोड़ों भारतीयों के लिए ये एग्जाम्स महज एक टेस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एक सरकारी नौकरी या मेडिकल सीट, किसी एक परिवार का उत्थान, सोशल मोबिलिटी, सोशल जस्टिस और सामाजिक प्रतिष्ठा को निर्धारित करता है। दोस्तों, एक ऐसा देश जिसकी रीढ़ की हड्डी ही इन एग्जाम्स पर टिकी है, वो बार बार इन एग्जाम्स के फ्रॉड को अफोर्ड नहीं कर सकता। लाखों लोगों के लिए एग्जाम्स एक आशा, सामाजिक प्रतिष्ठा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अहम जरिया है। खैर, इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है? अगले साल कोई आदित्यधर फिर से धुरंधर 3 बनाएगा और आपको बताएगा कि नीट पेपर लीक के फायदे क्या क्या हो सकते हैं।